ही भारत से इस वक्त तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकबूजा वादी में 10 भारतीय फौजी मारे गए हैं। भारत के अंदर इस वक्त भारतीय फौजियों के पुरस्कार तौर पर मारे जाने के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट जो हैं वो इस वक्त इस पर बहुत बड़े बड़े सवालात खड़े कर रहे हैं। भारत के दर्जनों भारतीय फौजियों के हलाक होने और जख्मी होने, मकबूजा वादी के अंदर क्या हुआ, इस वाकई की तमाम तर तफसीलात, इसके साथ ही साथ बांग्लादेश ने भारत पर एक बॉम्ब शेल गिराया है और लोहा गर्म देख के बांग्लादेश और पाकिस्तान, आपको मालूम है कि इत्तहादी हैं, तो लोहा गर्म देख के पाकिस्तान एक वार करने जा रहा है। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन वही दरखास्त के हमारे इस यूट्यूब चैनल को भारत और अफगानिस्तान के मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, भारतीय मीडिया का यह क्लेम है और इनिशियली यह खबर आई कि एक रोड एक्सीडेंट हुआ है और भारतीय फौज की एक कॉन्वॉय, भारतीय फौज की एक गाड़ी, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसमें मल्टीपल कैजुअलिटीज और इंजरीज रिपोर्ट हुई, यानी मुतअद्दिद हलाकतें और जख्मी एक बड़ी तादाद में भारतीय फौजी हो गए। यह इनिशियल खबर आई कि एक रोड एक्सीडेंट है। अच्छा, पिछले कुछ दिनों के अंदर भारतीय फौजी जो हैं उनके इस तरह के एक्सीडेंट्स के वाकयात में इजाफा हुआ है। फिर इसके साथ ही साथ पुरस्कार तौर पर कुछ बीएसएफ के जवान जो हैं इन द लास्ट 2 to 3 मंथ्स बीएसएफ के जवानों के पुरस्कार तौर पर मारे जाने की खबरें भी आ रही हैं। अब नाज़रीन इकराम, खलीज टाइम्स कह रहा है कि 10 इंडियन सोल्जर्स किल्ड एज आर्मी व्हीकल प्लंजेस इनटू डीप गॉर्ज इन जम्मू एंड कश्मीर। इस वक्त नाज़रीन इकराम बताया गया कि 200 फुट गहरी एक खाई थी जिसके अंदर आर्मी का एक व्हीकल जो कि बुलेट प्रूफ आर्मी व्हीकल था, वो उसके अंदर गिरा और ये ऐसे गिरा कि ये इसका कंट्रोल खो दिया इस गाड़ी ने। अब भारतीय मीडिया इसे एक्सीडेंट के तौर पर बता रहा है और इस हवाले से रिपोर्ट्स भी सारे के सारे इंडियन मीडिया में यही है कि मकबूजा वादी का जो डोडा सेक्टर है वहां पर वियॉन कह रहा है कि 10 इंडियन आर्मी सोल्जर्स किल्ड एज व्हीकल फॉल्स इन डोडा जम्मू एंड कश्मीर। एनडीटीवी भी इसी तरह की खबर दे रहा है कि 10 आर्मी पर्सनल किल्ड एंड 10 इंजर्ड, यानी 10 मारे गए और 10 जख्मी हो गए। फिर इसके साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने बयान जारी करके अपनी ताज़ियत की है और पूरे के पूरे भारत के मीडिया के ऊपर इसकी खबरें जो हैं वो चलाई जा रही हैं। फिर इंडियन एक्सप्रेस भी कह रहा है कि 10 आर्मी मैन किल्ड आफ्टर व्हीकल प्लंजेस इन जम्मू एंड कश्मीर। अब डोडा जो एरिया है बेसिकली यहां पर मकबूजा वादी के अंदर इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में भारत ये याद रखिएगा कि भारत की मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो मकबूजा वादी के अंदर बहुत ज्यादा, बल्कि मकबूजा वादी को अब दुनिया का हाईएस्ट, सबसे ज्यादा मिलिटराइज्ड जोन करार दे सकते हैं बड़े आराम से। अब खबर क्या है, इस हवाले से जो कंसर्न जाहिर किए जा रहे हैं वो क्या है। नाज़रीन इकराम, इंडियन मीडिया जो है उसने तो इस इंसिडेंट को एक एक्सीडेंट कहा है, लेकिन अब कुछ सोशल मीडिया क्लेम्स जो हैं वो उन ग्रुप्स के साथ जो मकबूजा वादी के अंदर, जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भारतीय फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहां पर ग्रुप्स हैं, जाहिर बात है भारत के अंदर सिर्फ एक ये नहीं बल्कि दर्जनों मुसल्ला सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, खालिस्तान के अलावा वो नागालैंड और मणिपुर और बहुत बहुत एक लंबी फहरिस्त है, दर्जनों हैं। तो यहां पर भी जो मकामी ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से और जो यहां पर इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं उनका यह कहना है और ये कुछ अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडियन आर्मी के इस व्हीकल को इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एम्बुश किया गया, यानी घात लगाकर इनके ऊपर वार किया गया और इस एम्बुश के जरिए में एक अनकंफर्म्ड रिपोर्ट ये आ रही है कि हैवी गन फायर हुआ जिसमें सीनियर ऑफिसर समेत 10 भारतीय फौजी मारे गए और 10 जख्मी हुए। फिर एक और इसमें डेवलपमेंट नाज़रीन इकराम ये आ रही है, जो अकाउंट्स इस वक्त लिंक्ड हैं मकबूजा वादी के अंदर जो ग्रुप्स इंडियन आर्मी के साथ लड़ते हैं उनके वाले से, कि एक आरपीजी अटैक, अब दूसरी थ्योरी यह है कि एक आरपीजी अटैक जो है वो इस बुलेट प्रूफ व्हीकल के ऊपर किया गया, जिसके बाद ये व्हीकल तो तबाह नहीं हुआ लेकिन इस व्हीकल का कंट्रोल जो है वो ये इसने खो दिया, जिसमें 10 भारतीय फौजी जो है वो मारे गए। अलबत्ता इनिशली जो भारतीय इस वक्त ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि मकबूजा, कुछ तो ऐसे अकाउंट्स हैं ऑब्वियसली जो भारत के अंदर से ऑपरेट हो रहे हैं, उन्होंने शुरू में कहा कि इतने बड़े लेवल पे कैजुअलिटीज नहीं हुई, हलाकतें नहीं हुई। बाद में इंडियन मीडिया ने कंफर्म कर दिया कि 10 मारे गए हैं जी और 10 जो है वो जख्मी हैं और एक बड़ी ट्रेजेडी है। नरेंद्र मोदी तक ने स्टेटमेंट जारी कर दी, ठीक हो गया। और जारी बात है कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं उनके वाले से आपको पता है, अब इंडिया जो है आपको पता है मकबूजा वादी के अंदर जो भी होता है ना, भारत उस सबके अंदर क्या करता है जी, पाकिस्तान का फैक्टर ले आता है। इंडियन मीडिया दोबारा से जंग के शादियाने बजाना शुरू कर देता है, तराने बज जाते हैं, वॉर हिस्टीरिया विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एविडेंस उसे पाकिस्तान के साथ लिंक किया जाता है। अलबत्ता मकबूजा वादी के अंदर जो कुछ हो रहा है, भारत अपनी पॉलिसीज देखे अपने मुल्क के अंदर, अगर वो कहता है कि भाई बाकी जो भारत के अंदर हो रहा है वो सारा भारत देखे, पाकिस्तान का तो इसमें कोई दूर दूर तक लेना देना ऐसा है नहीं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या भारतीय फौज, और अब भारतीय फौज के अपने अंदर ये सवाल उठ रहा है और भारत के अंदर ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इस तरह के एम्बुश जो हो रहे हैं, इस तरह के वाकयात कब तक उनके ऊपर एक कवरअप डाला जाएगा, मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली कब तक ऐसे वाकयात को कवरअप किया जाएगा और ऐसी चीजों के ऊपर पर्दा डाला जाएगा, व्हाइट वॉश किया जाएगा, एक्सीडेंट्स करार देकर, अगर ऐसा कुछ हो रहा है। क्योंकि इंडिया एक नैरेटिव को भी कंट्रोल करना चाहता है ऑब्वियसली। पहले ही मई 2025 के अंदर पाकिस्तान के साथ जो पहलगाम के बाद इंडिया ने पाकिस्तान में सिंदूर किया और उसका तंदूर बना और फिर बुनियानो मरसूस ने रही से कसर निकाल दी, वो सब इंडिया और पूरी दुनिया विटनेस कर चुकी है। तो इंडिया अब फूंक फूंक कर कदम रखता है, पाकिस्तान फैक्टर जो है उसे भी ये बड़ा देखभाल कर लेकर चल रहे होते हैं। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर एक तो ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि अब इंडिया के लिए पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर्स के बाद बांग्लादेश का बॉर्डर भी एक्टिव होने जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर जो भी अब हुकूमत आएगी उसे अवाम के सेंटिमेंट का पता है कि अवाम बांग्लादेश के जो हैं वो भारत के हवाले से क्या सेंटिमेंट रखते हैं। अब
बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान और चाइना के साथ अलाइंड है, पाकिस्तान और चाइना के साथ डिफेंस एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। और बांग्लादेश को पता है कि भाई इंडिया ने जारियत भी करनी है। बांग्लादेश की इंडिया के साथ जो पॉलिसी है वो भी अच्छी खासी खराब हुई पड़ी है, आपको पता है जिस तरह के मामलात हैं। अब इस सबके अंदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत के ऊपर एक स्ट्राइक की है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने फैसले को बरकरार रखने का ऐलान किया है कि वो टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए अपनी टीम को भारत नहीं भेजेगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए अपनी टीम भारत ना भेजने के फैसले को तब्दील ना करने का ऐलान किया है। जराये के मुताबिक मुशीर खेल बांग्लादेश डॉक्टर आसिफ नजरल और बांग्लादेश के खिलाड़ियों के दरमियान इजलास खत्म हुआ। जो बांग्लादेश के मुशीर खेल हैं उन्होंने खिलाड़ियों के साथ मुलाकात के बाद ऐलान किया कि बांग्लादेश टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी, हम खेलना चाहते हैं, हमें अब भी उम्मीद है कि आईसीसी हमारी बात तस्लीम करेगा। इन्होंने कहा कि भारत में हमें सिक्योरिटी खतरात का सामना है, आईसीसी ने हमारे तहफ्फुज़ात को तस्लीम नहीं किया, भारतीय हुकूमत ने हमें कायल करने की संजीदा कोशिश तक नहीं की। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के जो सदर हैं उन्होंने कहा कि हम इस मामले को आखिर तक नहीं छोड़ेंगे, यह हमारा हक है, हम आईसीसी से दोबारा राब्ता करेंगे। फिर इसके अंदर जो बड़ी खबर है वो यह है कि बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने का जो ना करने का फैसला किया है। इसके साथ अब जरा ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश के इनकार की सूरत में पाकिस्तान के भी बाइकआउट का इम्कान बढ़ता जा रहा है और गालिब इम्कान है कि आईसीसी ने बांग्लादेश का मौक़िफ़ ना माना तो पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा होकर वर्ल्ड कप जो है उसका बाइकआउट कर देगा जो इंडिया के अंदर हो रहा है। और इस सारी की सारी सूरत हाल में भारत जो है वो इस वक्त डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार है। भारत इस वक्त मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुका है। भारत इस वक्त कोई हमसाया भारत से राजी नहीं है। वेस्ट भारत को जूते मार चुका है, वेस्ट भारत को लिताड़ चुका है। चाइना के आगे भारत गिड़गिड़ाया, चाइना ने ठोकर मार दी। रशिया पाकिस्तान के साथ अपनी बेहतरीन पॉलिसी को आगे लेकर चलने के मूड में नजर आ रहा है। सो इंडिया के लिए तो आगे कुआं पीछे खाई, कोई एक घर नहीं है, ना घर का राना घाट का। और अब हमसाया ममालिक जो है वो भी भारत के इस एटीट्यूड से तंग है, भारत के इस तर्ज अमल से तंग है। सो लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं, लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स जो थी आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। ये एक आम तरीन चीज थी जिसे समझना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।